तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो था वह था पूर्व वैदिक काल और जो दूसरा क्वेश्चन है वह उत्तर वैदिक काल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। जो इसका राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 4, वेदों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी ईश उपनिषद, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सामवेद, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 21। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए 18, पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 8, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी शुल्ब सूत्र। क्वेश्चन नंबर 10, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, ऑप्शन बी ज्योतिष, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी खगोल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ज्यामिति, शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए श्रमण, ऑप्शन बी अथर्वन, ऑप्शन सी यजमान, ऑप्शन डी श्रेष्ठिन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए श्रमण। क्वेश्चन नंबर 12, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? ऑप्शन है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ऑप्शन बी क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, ऑप्शन सी क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए उलूकनद, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी अक्षुपाद, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए उलूकनद, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक उलूकनद थे। क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 10वां। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 8वां, ऋग्वेद का 8वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 15, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, ऑप्शन बी रामायण युग, ऑप्शन सी सतयुग, ऑप्शन डी महाभारत युग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल ब्राह्मण युग का काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए बादरायण, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी कपिल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए बादरायण, ऑप्शन बी जैमिनी, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी महावीर।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र देवी सवित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी भगवत गीता। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी प्रागज्योतिष में, ऑप्शन सी सामातट में, ऑप्शन डी पांचाल में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए पंजाब में। आर्य पंजाब में आकर बसे थे। क्वेश्चन नंबर 20, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन सी धर्मशास्त्र के काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी धर्मशास्त्र के काल में। क्वेश्चन नंबर 21, उपनिषद पुस्तकें हैं? ऑप्शन ए धर्म पर, ऑप्शन बी योग पर, ऑप्शन सी विधि पर, ऑप्शन डी दर्शन पर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चारवाक ने, ऑप्शन बी गौतम ने, ऑप्शन सी जैमिनी ने, ऑप्शन डी कपिल ने। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी गौतम ने। न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी परुष्णी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी परुष्णी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूलस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु है। क्वेश्चन नंबर 26, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी गीत गोविंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता। क्वेश्चन नंबर 27, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सोम, ऑप्शन डी अग्नि। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है इंद्र। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पशुपति, ऑप्शन सी देवी माता, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना था। वैदिक धर्म के लोग जो थे वे प्रकृति की उपासना करते थे। क्वेश्चन नंबर 29, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30, अथर्व का अर्थ है? ऑप्शन ए पवित्र जादू, ऑप्शन बी यज्ञ, ऑप्शन सी स्तुति, ऑप्शन डी दर्शन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है पवित्र जादू। क्वेश्चन नंबर 31, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी राजनीति, ऑप्शन डी धर्म। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 32, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन ए 7वें में, ऑप्शन बी 8वें में, ऑप्शन सी 9वें में, ऑप्शन डी 10वें में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी 8वें में। ऋग्वेद में शूद्र का उल्लेख पहली बार जो मिलता है वो 8वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। क्वेश्चन नंबर 34, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ऑप्शन ए निरंकुश, ऑप्शन बी गणतंत्र, ऑप्शन सी प्रजातंत्र, ऑप्शन डी वंशानुगत राजतंत्र। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड पोटरी, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ाईगिरी, ऑप्शन डी लुहारगिरी।
इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी लोहारगिरी। क्वेश्चन नंबर 36, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे? ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकाई के, ऑप्शन सी पांचाल के, ऑप्शन डी विदेह के। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी केकाई के। क्वेश्चन नंबर 38, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी वैशेषिक से। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला से, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से, ऑप्शन सी कौशाम्बी से, ऑप्शन डी हस्तिनापुर से। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा से। क्वेश्चन नंबर 40, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी पूर्व मीमांसा, ऑप्शन डी उत्तर मीमांसा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक नदी कुबा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी चीनी तुर्किस्तान में, ऑप्शन डी पंजाब में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऑप्शन ए गोधन, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। क्वेश्चन नंबर 43, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी व्यवसाय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 44, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेद त्रय कहलाते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये तीनों वेद वेद त्रय या त्रय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सामवेद। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए भागवत। क्वेश्चन नंबर 48, आर्य शब्द इंगित करता है? ऑप्शन ए निर्जाति समूह को, ऑप्शन बी यायावरी जन को, ऑप्शन सी भाषा समूह को, ऑप्शन डी श्रेष्ठ वंश को। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए निर्जाति समूह को। क्वेश्चन नंबर 49, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, ऑप्शन बी पहले मंडल से 6ठे मंडल तक, ऑप्शन सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक, ऑप्शन डी चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक जो है वंश मंडल या गोत्र मंडल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी कपिल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वे पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी पराशर स्मृति। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है मनु स्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति जो है वह मनु स्मृति है। क्वेश्चन नंबर 52, मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है? ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी राज्य कार्य पद्धति से।
इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है भारत से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी चीन से, ऑप्शन डी मिस्र से। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी ईरान से। अवेस्ता ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी भागवत पुराण, ऑप्शन सी विष्णु पुराण, ऑप्शन डी वायु पुराण। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। क्वेश्चन नंबर 55, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी परुष्णी, ऑप्शन डी सतलुज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी सरस्वती। जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है ऋग्वेद में वो सरस्वती मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 56, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। सबसे प्राचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण है। क्वेश्चन नंबर 57, संस्कारों की कुल संख्या कितनी? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है। क्वेश्चन नंबर 58, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वेदिक काल में, ऑप्शन बी सूत्र काल में, ऑप्शन सी महाकाव्य काल में, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल में। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी उत्तर वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए गाय। क्वेश्चन नंबर 60, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ ने, ऑप्शन बी विश्वामित्र ने, ऑप्शन सी इंद्र ने, ऑप्शन डी परीक्षित ने। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी।